हेलो दोस्तों, आज की कहानी में हम देखने वाले हैं कि अपना घर बचाने के लिए कैसे दो आदमी एक अमीर लड़की को पटाने की रचते हैं साजिश और करते हैं ऐसे ऐसे कांड जो देखेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम निकोलस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए एक जगह आया था। लगभग उसकी जॉब लगने ही वाली थी, तभी एक आदमी रोता हुआ छोटा बच्चा अंदर ले आता है और निकोलस के पास देकर बाहर चला जाता है। दरअसल वो छोटा बच्चा निकोलस का ही होता है और निकोलस की बीवी उसे छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी। थोड़ी देर में निकोलस का भाई जॉन उसे कॉल करता है और जल्दी उसे बचाने के लिए आने को कहता है। दरअसल होता ऐसा है कि निकोलस का भाई कुछ लोगों को मोबाइल के बॉक्स में साबुन बेचता है, तो वो लोग गुस्सा होकर उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तो निकोलस आकर उसे बचाता है और दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद उनको एक नोटिस मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उनका घर 1 महीने में नीलाम होने वाला है। ये देखकर निकोलस जॉन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कांड कर दिया कि हमारे घर की नीलामी होने वाली है। दरअसल जॉन और उसके दोस्त ने एक कंपनी से कर्जा लिया था। ये देखकर दोनों भाई डर जाते हैं और उस कंपनी में उनसे मिलने जाते हैं। तो वहाँ की एम्प्लॉय उन्हें कहती है कि मैनेजर अभी यहाँ नहीं है पर उनकी बेटी यहाँ है, लेकिन दूसरा एम्प्लॉय उन्हें कहता है कि मैडम अभी बहुत गुस्से में है और हो सके तो तुम उनसे कल मिलना। तभी मैनेजर की बेटी लीना बाहर आती है और सभी एम्प्लॉय के ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लीना उसके होने वाले पति के साथ एक पार्टी में जा रही होती है, तो निकोलस और जॉन उसका पीछा करते हुए उसी पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां के गार्ड उनको अंदर नहीं जाने देते। तो जॉन निकोलस को लेकर पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है। अंदर जॉन की टक्कर एक वेटर से हो जाती है, तो ड्रिंक्स लीना के कपड़ों के ऊपर गिर जाती है। कपड़े साफ करने के लिए लीना उसका मोबाइल और पर्स एक टेबल पर रखती है, तो जॉन उसका मोबाइल वहां से चुरा लेता है। जॉन के मन में ख्याल आता है कि उसके फोन के इंफॉर्मेशन से वो उसके करीब जा सकता है, लेकिन निकोलस इस बात से इनकार करता है। दूसरे दिन उनके घर सोशल वर्कर आते हैं। वो ये देखने के लिए आए थे कि निकोलस उसके बेटे नेपोलियन की अच्छे से परवरिश कर रहे हैं या नहीं। तो जॉन निकोलस से कहता है कि तुम नेपोलियन को अगर हमारे साथ रखना चाहते हो तो ये घर भी हमारे पास रहना चाहिए। तो ये बात सुनकर निकोलस जॉन की बात मान लेता है। दूसरे दिन निकोलस लीना के साथ लिफ्ट में जाता है और जॉन का दोस्त लिफ्ट का बटन बंद कर देता है। निकोलस लीना से बात करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन लीना गुस्से में आकर निकोलस का गला दबा देती है। फिर निकोलस नाराज होकर घर आ जाता है। जॉन नई प्लानिंग के बारे में सोच रहा होता है, तो उसके नज़र में आता है कि लीना को कुकिंग और योगा करना बहुत पसंद है। दूसरे दिन निकोलस उसी योगा क्लास में जाता है जहां लीना होती है। तो जॉन और उसका दोस्त लीना की कार विकलांग पार्किंग में धकेलकर खड़ी कर देते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। लीना के पास अभी घर जाने के लिए कुछ नहीं होता और कोई टैक्सी भी नहीं मिलती, तो निकोलस उसे लिफ्ट देने की ऑफर करता है। फिर रास्ते में निकोलस उसे बातों में बहलाने की कोशिश करता है और जाते वक्त उसके रेस्टोरेंट में झूठ बोलकर रुकता है कि उसे गरीब बच्चों को बचा हुआ खाना देना है। निकोलस लीना से झूठ कहता है कि उसने पानी बचाने के लिए नया प्रोजेक्ट चालू किया है और उसके लिए वो पैसे भी जुटा रहा है। बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर दूसरे दिन निकोलस लीना को कॉल करके कहता है कि उसने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, वहां आने वाले लोग उसके नए प्रोजेक्ट को फंड प्रोवाइड करने वाले हैं, तो तुम्हें खाना बनाने के लिए मेरे रेस्टोरेंट में आना होगा। लेकिन लीना निकोलस से कहती है कि मुझे ऑफिस में काम है और कल मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में नहीं आ सकती और फोन रख देती है। तो लीना का बॉयफ्रेंड लीना से पूछता है कि फोन पर कौन था। लीना उसे बताती है कि उसका एक दोस्त है जो उसे रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए बुला रहा है। तो लीना का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि मैं अपनी कंपनी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और तुम अपना कीमती वक्त खाना बनाने में जाया कर रही हो, और वहाँ से चला जाता है। फिर रात में निकोलस और उसका भाई नाराज होकर बैठे होते हैं, तभी लीना का मैसेज आता है कि वो कल खाना बनाने के लिए रेस्टोरेंट में आ रही है। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन लीना रेस्टोरेंट में खाना बनाने आ जाती है, तो वहाँ दोनों भाइयों ने जबरदस्त झूठी तैयारी कर रखी होती है। लीना सब लोगों के लिए खाना बनाती है। फिर निकोलस का भाई जॉन वहाँ बैठे लोगों को लीना की तारीफ करने लगाता है।
ये देखकर लीना बहुत खुश हो जाती है। बाद में निकोलस लीना से नाराजगी जताकर कहता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। तो लीना कहती है, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए जितना चाहिए उतना फंड इकट्ठा नहीं हुआ क्या? इस बात पर निकोलस हाँ कहता है। तो लीना निकोलस से पूछती है कि तुम्हें और कितने फंड की जरूरत है। यहाँ से सीन उनके घर की तरफ शिफ्ट होता है, जिसमें निकोलस उसके भाई को बता रहा होता है कि वो पैसे देने के लिए तैयार है। तो जॉन इस बात से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन निकोलस जॉन से कहता है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकता। उसने मुझ पे जो भरोसा किया है मैं उसका भरोसा तोड़ नहीं सकता, क्योंकि निकोलस लीना के साथ वक्त गुजारने के बाद उससे प्यार करने लगा था। जॉन निकोलस से आकर कहता है कि उसको इन पैसों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इन पैसों से हमारी जिंदगी सुधर सकती है। पर निकोलस जॉन से कहता है कि वो इस ड्रामे से तंग आ गया है और उसे ये सब बंद करने को कहता है। इसके बाद लीना उसके बॉयफ्रेंड से मिलती है, तो वो उसे उन दोनों के बारे में बताता है कि कैसे पैसों के लिए उन दोनों ने उसके साथ ये ड्रामा किया है। फिर लीना नाराज होकर निकोलस से आकर मिलती है और उसे दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाने को कहकर वहां से चली जाती है। निकोलस और जॉन कहीं बाहर जाने की प्लानिंग बना रहे थे, तभी उनका एक दोस्त न्यूज़पेपर लेकर उनके पास आता है और कहता है कि लीना के बॉयफ्रेंड ने उनकी बिल्डिंग खरीद ली है और वो वहाँ एक आलीशान होटल बनाने वाले हैं। ये सुनकर दोनों को भी शौक लगता है। दरअसल बात ऐसी थी कि लीना के बॉयफ्रेंड ने ही निकोलस और उसके भाई के साथ गेम खेला होता है। उसने ही जॉन को दूसरे आदमी के जरिए कर्जा दिलवाया और कर्जा वापस ना करने पर उनके घर को नीलाम करने की नोटिस भेजी थी और उसका प्लान लगभग पूरा ही हो रहा होता है। उसके बाद निकोलस लीना से मिलता है और कहता है कि तुम्हें हमारे बिल्डिंग के ऊपर कब्जा करना था, इसलिए तुमने वहाँ ये सब समस्या खड़ी की। वही अफवाह भी फैला दी कि ये बिल्डिंग जल्द ही गिर जाएगी और हमें फंसाने के लिए तुमने बहुत अच्छा प्लान किया, और एक कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर लीना ऑफिस में जाकर बिल्डिंग के बारे में डिटेल्स निकालती है, तो उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही ये सब करवाया है। तो लीना ये बात उसके डैड को बताती है। इसके बाद लीना निकोलस से आकर मिलती है और कहती है कि अगर इस बिल्डिंग को बचाना है तो उन्हें उसकी मदद करनी होगी। वो दोनों भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। लीना उन दोनों को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने बिल्डिंग हड़पने के लिए क्या क्या साजिश की थी। फिर लीना और निकोलस उसके बॉयफ्रेंड का पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद लीना और निकोलस उस जगह पहुंच गए जहां लीना के बॉयफ्रेंड की एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से डील होने वाली थी। वो इनको देख ना ले, इसकी वजह से लीना निकोलस को गले लगा लेती है और वो दोनों बातचीत करने लगते हैं। तो लीना निकोलस से कहती है कि तुम उन दोनों की रिश्वत लेते वक्त की वीडियो ले लेना। तो निकोलस वहाँ के एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और उन दोनों की वीडियो बनाने लगता है। तो इस बिल्डिंग की एक लेडी निकोलस को चोर समझकर मारने लगती है और इसी गड़बड़ी में निकोलस नीचे एक कार के ऊपर गिर जाता है। नीचे गिरने की आवाज होने के कारण लीना का बॉयफ्रेंड उन्हें देख लेता है और लीना के पास आकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लीना उसे कहती है कि मुझे देखना था कि तुम किस तरह काम करते हो और तुम लोगों को ठगने में इतने माहिर जो हो, और जल्द ही हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि निकोलस के घर की बिल्डिंग को गिराने का लगभग काम चालू ही हो रहा होता है। तो लीना के डैड वहाँ आकर बिल्डिंग गिराने का काम रोक देते हैं और इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को उनकी चाबियां वापस दे देते हैं। लीना के डैड लीना से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज हमारी कंपनी डूबने से बच गई। जॉन निकोलस का फोन चुपके से उसकी जेब में से निकालता है और लीना के पर्स में रख देता है। घर आने के बाद निकोलस जॉन से उसका फोन न मिलने के कारण उसके फोन के ऊपर कॉल करने को लगाता है। तो लीना उस फोन को देखती है, तभी जॉन उस पर एक रिकॉर्डिंग भेजता है जिसमें निकोलस जॉन से लीना के बारे में बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि लीना उसे पसंद है और वो उससे प्यार करने लगा है। ये सुनकर लीना भी भावुक हो जाती है और निकोलस को फोन लौटाने के बहाने उसके रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। लीना निकोलस से बात करने लगती है। बातों बातों में निकोलस लीना को प्रपोज कर देता है और दोनों सबके सामने वही किस करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और लीना ने मिलकर एक रेस्टोरेंट चालू किया है और लोगों को उनका बनाया हुआ खाना भी बहुत पसंद आ रहा है। तभी वहाँ एक पोस्टमैन आकर उनको एक लेटर देता है जो कि कोर्ट का था। उसमें लिखा था कि निकोलस के बेटे की पूरी कस्टडी निकोलस को दे दी है। ये सुनकर तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।